Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasya, your science teacher. Today I am going to explain the another chapter of science, that is pressure. So now let us discuss about what is pressure. We perform various activities in our daily life like pressing a drawing pen on a cardboard, sipping a cold drink by a straw, cooking food using pressure cooker, using a vacuum cleaner, etc. इन ऑल एक्टिविटीज़ वी अप्लाई प्रेशर, यानी कि हम ये जो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं. एंड वी वॉक वी एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम आवर फीट ऑन द ग्राउंड, यानी कि जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो भी हमारे पैरों का प्रेशर ग्राउंड पर होता है, ज़मीन पर होता है. सो व्हाट इज़ द प्रेशर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर? द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट प्रेशर ऑन अ सर्टेन एरिया इज़ नोन एज प्रेशर, यानी कि अब फोर्स का वो अमाउंट जो किसी पर्टिकुलर एरिया पर अप्लाई होता हो उसे हम प्रेशर कहते हैं. नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इफ़ द सरफेस एरिया इज़ मोर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इज़ लेस, यानी कि फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, तो हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे फिर भी यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो कम होगा. एंड इन सेकेंड डायग्राम द सरफेस एरिया इज़ लेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इज़ मोर, यानी कि इसका सरफेस एरिया कम है और हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा. नाउ यू कैन सी द अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर. फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हील का जो एरिया है वो कम है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा. और जो सेकंड डायग्राम में पैर है हाथी का, वो वहाँ पे प्रेशर कम होगा क्योंकि यहाँ का एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम, और एरिया कम होगा तो प्रेशर वहाँ ज़्यादा होगा. In this picture you can see the two types of knife blades. First is the sharp and second is the dull. जो शार्प नाइफ है उसका एरिया कम है एंड जो डल नाइफ है उसकी एरिया क्या है, ज़्यादा है, लार्ज एरिया है. तो आप इजीली बता सकते हैं कि किस नाइफ से हम चीज़ों को इजीली काट सकते हैं, आसानी से कट कर सकते हैं. तो शार्प नाइफ से हम कम एरिया है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा और इजीली चीज़ों को हम कट कर सकते हैं. बट डल नाइफ से हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर भी हम चीज़ों को कट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ का एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. हाउ कैन वी फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट? द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के द्वारा एक्सर्ट की जाती है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. एज वी नो दैट आवर अर्थ सराउंडेड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हाई एट ट्रोपोस्फियर, यानी कि ट्रोपोस्फियर लेयर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. जैसे जैसे हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, लो होता जाता है. इसलिए जो माउंटेनियर होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं जिससे कि उन्हें ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम ना हो. दिस इज़ द अनदर एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड इन लिक्विड्स. लिक्विड्स में प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है, यानी कि जैसे जैसे हम गहराई में आते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होती है, इंक्रीज़ होती जाती है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर आर 3 होल्स. प्रेशर जो होगा वो नीचे वाले होल से निकलते हुए वाटर पर ज़्यादा होगा क्योंकि मैंने अभी बताया कि लिक्विड में प्रेशर गहराई के साथ बढ़ती जाती है, यानी जितनी नीचे हम जाएंगे प्रेशर उतना हमारा ज़्यादा होगा. दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर और प्रेशर ऑफ गैस नोन एज मैनोमीटर. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रेशर एंड ह्यूमन बॉडी. एज वी नो दैट atmospheric pressure exert pressure all the time on all subject present on the earth, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सारी चीज़ों पे, अर्थ पे प्रेजेंट सारी चीज़ों पे हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करता है. वैसे ही सेम हमारी ह्यूमन बॉडी पे भी प्रेशर अप्लाई करता है, लेकिन हमें प्रेशर फील क्यों नहीं होता है? क्योंकि उतने ही इक्वल में और अपोजिट प्रेशर हमारी बॉडी भी एक्सर्ट करती है, इसलिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता है.
पीपल लिविंग इन हायर एल्टीट्यूड्स आर अडॉप्टेड टू ब्रीथ अंडर लो प्रेशर, यानी कि जो लोग हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंची जगहों पे रहते हैं उनकी बॉडी उस लो प्रेशर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेती है। वो खुद को लो प्रेशर में यानी कि कम प्रेशर में भी सर्वाइव कर लेते हैं। इन केस ह्यूमन बींग डाइव्स इनटू द ओशियन वेयर द प्रेशर इज़ वेरी हाई, यानी कि जब कोई ह्यूमन बींग ओशियन में डाइव करता है तो वहाँ तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है। मैंने अभी बताया कि वाटर में जितनी हम गहराई में जाएंगे वहाँ पे प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है। तो देन ह्यूमन बॉडी एडजस्ट इट्सल्फ बाय रेजिंग इट्स इंटरनल प्रेशर, यानी कि ह्यूमन बॉडी अपनी इंटरनल प्रेशर को रेज करके अपनी बॉडी को वहाँ पर एडजस्ट कराती है। As we know that our blood carry oxygen and glucose from heart to different parts of the body with a definite pressure. The pressure which blood exert on the wall of blood vessel is called blood pressure, यानी कि वो प्रेशर जो ब्लड वेसल्स की वॉल पर एग्जर्ट करती हों उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिस प्रेशर इज़ रिजल्ट ऑफ द पंपिंग ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसकी वजह से ये प्रेशर क्रिएट होता है। In this process, two type of pressure created. First is the systolic and second is the diastolic. In systolic pressure, blood pressure rises and blood flows out along the vessel to the part of body. यानी कि in systolic blood pressure is maximum in this phase because blood vessels से हमारी different parts of body तक पहुँचाई जाती है। And in diastolic, when heart is at rest, this time the pressure of blood is at lowest and is called diastolic process, यानी कि इस समय ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा कम होता है, लोएस्ट होता है, इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इस टाइम पे जो ब्लड होती है वो हमारे हार्ट में फिल होती है। द डिवाइस यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लड प्रेशर मीटर। दिस इज ब्लड प्रेशर मीटर को हमेशा स्टेथोस्कोप के साथ यूज़ किया जाता है। ब्लड प्रेशर हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू में लिखा जाता है। हाईएस्ट प्रेशर को न्यूमरेटर में लिखते हैं और लोएस्ट प्रेशर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बींग एट रेस्ट इज रिटन एज 120/80 mm of Hg. There is the following factor that affect the blood pressure. First is the strength of your heart. Stronger is your heart, greater is the force by which blood is pushed into the vessels, यानी जितनी आपकी हार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगी उतनी ही फोर्स के साथ वो ब्लड को ब्लड वेसल्स में पुश कर पाएगी। नेक्स्ट इज़ द थिकनेस ऑफ ब्लड। थिकर ब्लड लीड्स टू लो ब्लड प्रेशर। थर्ड इज़ द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। हेल्दी पर्सन हैव ब्लड प्रेशर इन द रेंज ऑफ 120/80 Hg, यानी कि जिस पर्सन का ब्लड प्रेशर 120/80 Hg हो वो पर्सन हेल्दी पर्सन होता है। फोर्थ फैक्टर इज़ द एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ब्लड प्रेशर भी वेरी करता जाता है। नाउ अ डेज देयर आर मेनी पेशेंट्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर यूजुअली कॉजेज नो सिम्टम्स, यानी इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। समटाइम हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट हैव द फॉलोइंग सिम्टम्स लाइक हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, ब्लड विजन। These symptoms are non-specific, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। So in this chapter you have studied about the pressure. I hope you will be understand this chapter. Thank you.